हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th दी साइंस का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 2। सो बच्चे आपां पिछले लैक्चर दे विच पढ़ रहे सीगे रिगार्डिंग द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो थोड़ा उन्होंने रिव्यू बैक करते हैं। हेरिडिटी की आपां की डेफिनेशन पढ़ी है। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, कि जेडे भी बच्चों करैक्टर्स ने ट्रेट्स ने वो ट्रांसमिट हो रहे फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसनों असीं की कहते हैं हेरिडिटी। दूसरा है बच्चों साडे कोल वेरिएशंस। सो वेरिएशंस की है द डिफरेंसेस इन द करैक्टर्स। करैक्टर्स दे विच आपस च की डिफरेंस है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। अमंग द इंडिविजुअल्स साडे कोल करैक्टर्स च की डिफरेंस आ रहा है। इस तो अलावा बच्चों मैं थानू एक असाइनमेंट भी दित्ती सी, क्वेश्चन दिता सी कि वेरिएशंस कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन, जस्टिफाई। सो बच्चों बेसिकली जो वेरिएशंस कंट्रीब्यूट करदियां ने एवोल्यूशन नू, उन्होंने किद्दां जस्टिफाई कर सकते हैं। सो हुणे आपां डेफिनेशन पढ़ी वेरिएशन तो रिलेटेड। वेरिएशन मीन्स द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, और अगर वही डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स पास हो रहे ने फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो आफ्टर सम जनरेशंस लाइक आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस to hundreds of generation, ताकि होएगा entirely new species will be formed। क्यों entirely new species बनेगी? Due to the intermixing of so many combination। इतने ज़्यादा जो combinations हो जाएंगे उस करके की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा intermixing हो जाएगी, and that leads to evolution। इस करके बच्चों ये contribute करती है to the evolution। So I think थाडे चो कई काफ़ी बच्चों ने ठीक लिखा होएगा, जिन्हां दा ये incorrect भी होएगा। तो थानू हुण एक आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन नू किद्दां जस्टिफाई करना है। हुण आपां बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर नू। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो रिलेटेड बच्चों आपां पढ़ चुके हैं। हुण आपां स्टार्ट करते हैं विद द जेनेटिक्स। सो बेसिकली जेनेटिक्स की है बच्चों? जेनेटिक्स हेरिडिटी प्लस वेरिएशन नू मिला के साडे कोल जो फील्ड बनती है उसनू असीं कहने हाँ जेनेटिक्स। मीनस जिहदे विच असीं ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स बारे भी पढ़ना है कि किद्दां करैक्टर पेरेंट तो ऑफस्प्रिंग्स जा रहे हैं, तो वो जिहड़े करैक्टर आ रहे उन्हां करके अगले इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग च आपस दे विच की फर्क है। इस करके तो नवी ह्यूमन स्पीशीज बनदियां ने या नवी एनिमल स्पीशीज बनदियां। सिमिलर केस विद द प्लांट। सो जेनेटिक्स की है बच्चों? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो हेरिडिटी ते वेरिएशन नू डील करती है। और इहदा बच्चों मेन फायदा की है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बाय नोइंग हाउ द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द करैक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो बच्चों ये ने साडे कोल साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मैंडल। यह ग्रेगर जॉन मैंडल नू फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। सो इन्हां दा जो नाम है वह तुसीं ध्यान नाल रखना है, याद। ग्रेगर GREGOR, ग्रेगर जॉन। जॉन दे विच डबल एन है, JOHANN, एंड मैंडल MENDEL। सो बच्चों ये साडे कोल ऑस्ट्रीयन मॉन्क सीगे। इन्हां ने सब तो पहला स्टडी किया द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पी प्लांट्स। इन्हां ने स्टडी किया पी प्लांट्स, मटर के जिहड़े प्लांट हुंदे पौधे हुंदे है उन्हां दे विच इन्हां ने सब तो पहला करैक्टर्स नूं स्टडी किया। और इन्हां ने की देखा कि जिहड़े वो करैक्टर्स ट्रांसफर हो रहे ने एक्चुअल दी वो पेरेंट्स तो अगली जनरेशन च उन्हां दा पैटर्न देखा कि किस तरह का सीड कलर है, किस तरह की सीड शेप है, उस अकॉर्डिंग इन्हां ने पैटर्न देखा। सो उस बेसिस पे इन्हां ने डेवलप किया द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हां ने एक लॉ स्टेट आउट करता कि इनहेरिटेंस की इस प्रोबेबिलिटी दे विच की है साडे कोल, इस प्रपोर्शन दे विच की है लॉ सॉरी जिहड़े करैक्टर्स ने वो इनहेरिट हो रहे हैं। जिद्दां कि असीं बच्चों पढ़िया वो एक्चुअल च मैंडल दी ही देन है कि ग्रैंड पेरेंट्स तो करैक्टर 50% रिड्यूस आउट हो गए, 50% तो ग्रैंड पेरेंट्स दे विच 25% हो गए। सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्हां ने डेवलप किया। बट जो मैंडल का वर्क सीगा जदों उन्होंने वो काम किया उस वेले उन्हां दी रिकॉग्निशन नहीं हो पाई। ईवन अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी उन्हां दे काम नूं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। बट लेटर ऑन जो उन्होंने काम रिकॉगनाइज किया गया, जो DNA ते क्रोमोसोम्स ते जीन्स की डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने जिहड़े वर्क नूं जो कि है अप्रेजल मिलिया, तो उस बेसिस पे उन्होंने एज अ रिवॉर्ड की है फादर ऑफ जेनेटिक्स किया जाता है। सो बच्चों ये नाम थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स दे विच भी आता है।
ग्रेगर जॉन मैंडल। सो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स हुण बच्चों आप अगे स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स सानू पता लग गया, हैरिडिटी ते वेरीएशन दी फील्ड नू क्लब करके साडे कोल की बन गई जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स अगर असीं गल करिए तो जिन्ने भी करैक्टर्स जा रहे हैं वो करैक्टर्स बेसिकली कित्थों जा रहे हैं, दैट इज ओनली फ्रॉम द जीन्स। सो जीन्स बेसिकली बच्चों कित्थों आए साडे कोल, ह्यूमन्स। ह्यूमन्स किस तो बने हुए, नंबर ऑफ सैल्स तो, नंबर ऑफ सैल्स तो मिलके बने। वो हर एक सैल दे विच की है साडे कोल, सैल च न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस दे विच बच्चों की है क्रोमोसोम, जो फाइबर लाइक है स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम साडे कोल एक फाइबर लाइक बच्चों रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्रोमोसोम एक्चुअल दे विच की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रोमोसोम कुछ पोर्शन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਲਈ, कुछ पोर्शन ਹੁੰਦਾ जो नॉन ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨॉन ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਐਨਏ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੀਨਸ। ਸੋ ਜੀਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। इनहेरिटेंस वर्ड थानू समझ आ गया होना। इनहेरिटेंस मतलब जिहड़ी एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन जा रही है। यूनिट मीनस एक एक पोर्शन आपां कह रहे हैं। फंक्शनल मीनस जो फंक्शन कर रहा है, नॉन असेंशियल की गल नहीं कर रहे। जितना इत्थे थानू रिब्ड फॉर्म दे विच दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ने। देखो बच्चों किते ब्लैक है किते येलो है, इस तरह तुसीं इहनूं डिफरेंशिएट करना है कि एक्चुअल दे विच साडे कोल सिर्फ वही यूनिट जिहड़ा की है फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। सो जीन बच्चों साडे कोल की होया, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो कि साडे कोल हेल्प करता है करैक्टर्स नू ट्रांसफर करन दे विच। सो बेसिकली बच्चों जीन्स किस तो बनिया हुंदियां ने, डीएनए दी ही एक स्पेसिफिक लेंथ हुंदी है। और डीएनए एक्चुअल च कित्थे प्रेजेंट हुंदा है, क्रोमोसोम्स च। आई थिंक थानू मैं अपने पिछले लेक्चर्स चैप्टर्स दे विच आपां डिस्कस कर चुके हाँ कि जो डीएनए है एक्चुअल दे विच की है बच्चों, सुपर कॉइल्ड हुंदा है। और वही सुपर कॉइल्ड होके की बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो उस डीएनए दे विच छोटा छोटा पोर्शन जिहड़ा फंक्शनल है वो जीन्स है। सो देखा जाए तो बच्चों सब तो छोटी यूनिट किहड़ी हुई, जीन हुई। जीन अगे साडे कोल नंबर ऑफ जीन्स मिलके की बना रही ने, डीएनए। उहदे विच कुछ असेंशियल डीएनए, कुछ नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब जो काम नहीं कर रहा, तो जो असेंशियल काम कर रहा है एक्चुअल च उहनूं असेंशियल क्यों कहने, क्योंकि साडी बॉडी दे प्रोटीन्स, साडी बॉडी दे एंजाइम्स बना रहा है। जिस करके बच्चों की है साडी बॉडी दे विच उस हर डीएनए दे पोर्शन का फर्क है। हुण अगर तुसीं किसी कोई इदां दा इंडिविजुअल देखो कि उहदा नोज ही ना हो, या कोई इदां दी प्रॉब्लम्स हुंदियां ने जिन्हां दे विच एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही नहीं बनता। इस तरह के अजकल जो नाउ डेज प्रॉब्लम आ रही है कि बोन मैरो की जो प्रॉब्लम आ रही है। सो नंबर ऑफ जो डिजीजेज ने एक्चुअल किस करके है कि पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रहे और उस करके की है वो प्रॉब्लम हो रही है। सो बेसिकली बच्चों साडे कोल वो प्रोटीन कित्थों बन रहे हैं, जीन्स तो। जीन्स कित्थे प्रेजेंट है, डीएनए ते। और डीएनए ही सुपर कॉइल्ड होके की बना रहा है, क्रोमोसोम। सो अकॉर्डिंग टू मैंडल, मैंडल ने जीन्स की डिस्कवरी तो पहले ही दस दिता सी कि एक्चुअल दे विच की है जो पेरेंट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजनी। प्रोजनी मीनस जो अगली जनरेशन दे विच ऑफस्प्रिंग है। सो बच्चों ये वर्ड्स तुसीं ध्यान च रखने, प्रोजनी हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, डॉटर सेल्स हो गए। ये वर्ड्स मतलब असी अगली जनरेशन की गल कर रहे हैं कि पेरेंट्स तो उन्होंने अगली जनरेशन जो उन्होंने न्यू फ्यूचर चाइल्ड है उसकी आपां गल कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग सैक्चुअल रिप्रोडक्शन जो साडे कोल पेरेंट्स है उन्होंने दोनों का डीएनए इक्वल अमाउंट दे विच कंट्रीब्यूट हुंदा है उन्होंने प्रोजनी नूं, उन्होंने अगली जनरेशन। As both parents determine the trait in the progeny, so parents must be contributing a copy of the same gene. So उस तो अलावा जिद्दां बच्चों हो पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे किसी करैक्टर नूं तां उन्हां दोनां दी एक एक कापी उस जनरेशन दे विच प्रेजेंट होएगी। सो सी हाउ मैंडल वर्कड दैट टाइम कि उन्होंने विदाउट डीएनए ते क्रोमोसोम्स देखे भी जस्ट बाय फिनोटिपिकली असीं कहिए कि उन्होंने जस्ट पी प्लांट्स दी ऑब्जर्वेशनस नूं देख के उन्होंने कहता कि बराबर करैक्टर्स आ रहे ने और अगली जनरेशन दे विच उन्हां दी कॉपी समहाउ पई है, चाहे वो एक्सप्रैस करे चाहे वो एक्सप्रैस ना करे। सो ये है बच्चों साडे कोल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअल किस तो बनिया हुआ है, विद द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। इस तरह का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है और इस रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर में सानू रिबन शेप दिख रहा है। सो इस तरह की बच्चों रिबन शेप स्ट्रक्चर में की कहने आपां क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का बिल्कुल सेंटर है
जिसनूं इत्थे हिस्से नूं सेंट्रोमीयर कह दिंदे आ। जो इहदियां आर्म्स ने, इन्हां आर्म्स नूं आपां क्रोमेटिड्स कह दिंदे आ। इस तो इलावा जो इन्हां दे एंड्स ने उन्हां नूं असीं टीलोमेयर्स कह दिंदे आ। सो ये है बच्चों साडे कोल बेसिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम दी। सो क्रोमोसोम बेसिकली बच्चों सानूं देखण च पता लगदा है कि ये डीएनए तो बनिया होया है, पर एक्चुअल च डीएनए दे नाल नाल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी हुंदे है जिन्हां नूं असीं की कहंदे आ हिस्टोन प्रोटीन्स। देखो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन्स का कोई एज सच फंक्शन नहीं है हेरिडिटी दे विच, बट क्रोमोसोम दी स्ट्रक्चर च जरूर है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए नूं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर असीं गल करिए तो बहुत सारिया खुलियां हुई तारां ने, तो अगर असीं थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन च पेच रख दईए तो नट्स के आस पास अगर असीं वायर्स नूं लपेटते रहिए तो उहदे नाल की होएगा, सारी दी सारियां जिहड़ियां वायर्स ने वो अपनी जगह ते रहणगियां। सेम केस विद द क्रोमोसोम, इन्ना ज़्यादा फाइबर लाइक डीएनए प्रेजेंट है। सो डीएनए इंटरट्वाइंड हो जाता है उहदे आस पास हिस्टोन प्रोटीन्स दे। सो हिस्टोन प्रोटीन्स एक्चुअल च बाइंड करके रखते हैं और स्टेबिलिटी मेनटेन रखते हैं डीएनए की। सो हुण नैक्सट आ गया बच्चों जिहड़े क्रोमोसोम्स ने, असीं जान लिया डीएनए बारे, असीं जान लिया जीन्स बारे, और जीन्स ही एक्चुअल च वो कैरी करदियां ने करैक्टर्स। आपां पढ़ रहे सीगे अपने पिछले लेक्चर च कि हेयर कलर हुंदा है, स्किन कलर हुंदा है। वो स्किन कलर हेयर कलर कित्थे प्रेजेंट हुंदे हैं? वो प्रेजेंट हुंदे हैं जीन्स च। एक जीन कैरी करेगी लाइक किसी पर्टिकुलर आई कलर के करैक्टर हो, सपोज कोई होर जीन कैरी करेगी किसी होर करैक्टर, नोज शेप नूं कैरी करेगी। कोई होर जीन साडे कोल थर्ड टाइप ऑफ जीन करैक्टर कैरी करेगी किसी लाइक हेयर कलर नूं कैरी कर रही है, कोई साडे कोल फेस शेप नूं कैरी कर रही, कुछ हाइट नूं जीन कैरी कर रही। हुण देखो बच्चे किन्ने ही नंबर ऑफ करैक्टर्स ने, कि वो सारे करैक्टर्स एक क्रोमोसोम ते हो सकते नहीं हो सकते। सो ह्यूमनस दे विच एक्चुअल दे विच बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंदे, और किन्ने क्रोमोसोम्स है? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। साडे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंदे हैं और 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स दी फॉर्म च रहिंदे हैं। तां बेसिकली किन्ने पेयर्स होए? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि हर एक जिहड़ा क्रोमोसोम है 23 पेयर में बच्चों तां कह रहे हैं क्योंकि 23 आंदे फ्रॉम द फादर एंड 23 आंदे फ्रॉम द मदर, इस करके उन्हां च डिफरेंट करैक्टर्स ने। सो क्रोमोसोम्स कम इन द पेयर्स एंड ह्यूमनस दे विच साडे कोल किन्ने क्रोमोसोम्स है? वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बच्चों ध्यान च रखना और याद भी रखना है, कदे भी 46 क्रोमोसोम्स नहीं बोलने, हमेशा किन्ने बोलने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो बच्चों एक्चुअल देखा जाए तो जिहड़ी जीन्स है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है। लाइक साडे अंदर 46 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, किसी 48 होंगे, किसी 42 होंगे, किसी 12 होंगे। सो हर एक दे विच जिहड़ा जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप मतलब जिहड़ी जीन्स दी टाइप है या जिहड़े क्रोमोसोम्स दे काउंट है या टाइप है वो वेरी करती है। सो उसे बेसिस ते बच्चों आप एक टर्म यूज करते हैं दैट इज जीनोटाइप। जीन्स दी टाइप। जीनोटाइप मीन्स द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कंस्टिट्यूशन मीन्स किहड़ियां जीन्स नूं मिल के बनिया। कंस्टिट्यूट हुंदा है मेकअप, मेकअप कह सकते हो तुसीं उत्थे किन्नियां चीज़ां नूं मिल के बनिया वो। सो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किन्नियां जीन्स नूं मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनिया, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। ये दी डेफिनेशन है। हुण इहदे विच बच्चों आपां ह्यूमनस दी ही एग्जाम्पल की गल कर लैंदे, लाइक ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। उन्हां दे विच भी साडे कोल की है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर्स सिमिलर होंगे हैं। ओनली जो जेंडर बेस्ड असी डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेदर कि ये मेल है या फीमेल है, ओनली 1 क्रोमोसोम। सो इन द मेल्स साडे कोल 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स एंड वाई, एंड इन फीमेल्स एक्स एंड एक्स। सो ये बच्चों ध्यान च रखना है कि साडे कोल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जिहड़े साडे कोल गैमीट्स फॉर्मेशन होंदी है मेल्स दे विच एंड फीमेल्स दे विच ओनली 1 टाइप। सो इस तरह है बच्चों, इसनूं असीं कहने हाँ कैरियोटाइपिंग। साडे जो 23 क्रोमोसोम्स है वो 23 दे 23 क्रोमोसोम्स का इस तरह का बैंडेड पैटर्न है, और हर एक क्रोमोसोम्स च अगर तुसीं फोकस करके देखो तो उहदे विच भी डिफरेंट कलर्स का पैटर्न आ रहा है, अलग अलग बैंड्स आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स है। इसका मतलब कि हर एक बैंड रिप्रजेंट कर रहे एक पर्टिकुलर जीन नूं, और एक पर्टिकुलर जीन की कैरी कर रही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करैक्टर। सो इस तो ही बच्चों असीं बड़ी ईजीली देख सकते हैं कि लाइक अगर असीं गल करिए हेयर कलर का करैक्टर जो है वो 7th क्रोमोसोम के 3rd बैंड के उपर है।
उस तरह अगर आप गल करिए नोज शेप का जो करैक्टर है वो 15th क्रोमोसोम के फस्ट बैंड के उपर है। सो इस तरह जो DNA का सारा जिहड़ा पूरा DNA क्लब्ड है वो किहदे विच क्लब्ड है इन दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये बच्चों हर एक क्रोमोसोम की शेप अलग है जो कि सानू दिख रही है। ये हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ रहा है फ्रॉम द फर्स्ट पेरेंट एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ रहा है फ्रॉम द सैकेंड पेरेंट। सो बच्चों इस तरह की साडे कोल यह स्ट्रक्चर है जिहदे तुसीं इहनूं ईजीली आई थिंक हुण समझ रहे होंगे। एंड 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चों सारे ह्यूमनस दे विच सिमिलर होंदे हैं। सिर्फ फर्क कित्थे हुंदा है उन्हां दी टाइप्स दे विच, जो कि आप अपने अगले चैप्टर्स दे विच डिस्कस करांगे। एंड जो थर्ड जो 23rd क्रोमोसोम है उहदे विच बच्चों दो प्रोबेबिलिटी है। 23rd क्रोमोसोम च भी सिमिलरली दो क्रोमोसोम होंगे लाइक 23rd क्रोमोसोम जो साडे कोल रिस्पोंसिबल है फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। अगर उहदे विच साडे कोल दोनों क्रोमोसोम्स X एंड X होंगे दैट मीन्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड विल बी फीमेल, वो फीमेल चाइल्ड होएगा। अगर वो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम X होएगा एंड एक क्रोमोसोम Y होएगा दैट मीन्स जो जेंडर ऑफ द चाइल्ड है दैट विल बी मेल। सो बच्चों एक्चुअल दे विच अगर देखिए तो मेलनेस लिए केड़ा साडे कोल क्रोमोसोम रिस्पोंसिबल है दैट इज द Y क्रोमोसोम। और इन एक्चुअल जो बच्चों Y क्रोमोसोम है वही मेलनेस करैक्टर कैरी करता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू द फिनोटाइप। जीनोटाइप बच्चों की हो गया जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जिद्दां दियां जीन्स बनिया होंगियां उस तरह की ही फिजिकल अपीयरेंस होएगी। लाइक आपां एक एग्जाम्पल पढ़ी सी कि अगर फादर दी ब्रॉड नोज है सो सन दी भी की होएगी ब्रॉड नोज। सो एक्चुअल दे विच जिहड़ा जेनेटिकली जिहड़ा करैक्टर गया है वो किहड़ा करैक्टर गया है ब्रॉड नोज दा या जो वड्डी नक दा उसका करैक्टर गया है। सो सन दे विच भी फिनोटाइप की होएगा अगर जीनोटाइप उदा ब्रॉड नोज है उस जीन्स कैरी कर रही है तो फिनोटाइप भी होएगा। एक होर एग्जाम्पल नाल आपां बैटर अंडरस्टैंड करते हैं। फादर टॉल ने सो सन दे विच की करैक्टर गया कि सन दी हाइट भी की होएगी दैट विल आल्सो बी टॉल। सो जीन्स दे विच अगर टॉलनेस आ गई तो फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस दे विच भी की होएगा टॉलनेस आएगी। सो बच्चों आई थिंक हुण तुहानूं समझ आ रहा होना है कि एक्चुअल जो जीन्स कोड करदियां ने वही फिजिकली अपीयर हो रही है एंड उसनूं असीं कहने हाँ फिनोटाइप। जीनोटाइप वर्ड याद रखना है जीन्स दी टाइप एंड फिनोटाइप वर्ड याद रखना है बच्चों फिजिकल करैक्टर ऑफ एनी टाइप, किस तरह का वो करैक्टर शो कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिनोटाइप की है द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म या द वे इन विच द जीनोटाइप इज एक्सप्रैस्ड, केड़े वे दे विच जीनोटाइप एक्सप्रैस हो रहा है। सो बेसिकली फिनोटाइप किस किस चीज़ तो बनता है, एक तो जीनोटाइप तो, उस तो अलावा बच्चों एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मैं थानू पिछले लैक्चर च दस्सिया सीगा कि कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होंगे कुछ एक्वायर्ड ट्रेड्स होंगे। सो एक्वायर्ड ट्रेड्स करके भी फिनोटाइप बदल जाता है। लाइक अगर असी गल करिए तो ओबेसिटी या स्टारवेशन, सो उस करके डिफरेंस आ जाएंगे। ओबेसिटी करके की हो जाएगा अपने पेरेंट्स नालों अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया बच्चों साडे कोल डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। सो बेसिकली हर एक जेडे साडे कोल सेट ऑफ सेल्स है वो साडे कोल किस फॉर्म च हुंदे, डबल फॉर्म च, पेयर्स फॉर्म च हुंदे। मीन्स जो भी क्रोमोसोम है लाइक असी अगर गल कर रहे हैं बच्चों 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स 23 की है जिन्ने भी क्रोमोसोम 23 ने वो सारे दे सारे की है 2 टाइम्स ने। दैट मीन्स उन्हां दे विच किन्ने सेट ऑफ कंडीशंस है, सो किन्ने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसलिए बच्चे आप वर्ड यूज करते हैं डाइप्लॉयड, इसनों आप बोलते हैं डिप्लॉयड। डाई वर्ड का मतलब है दो वर्ड तो याद रखना, डाई मीन्स दो, प्लॉयड वर्ड आया है प्लॉइडी तो, प्लॉइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम। किन्ने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सो किन्ने सेट ऑफ क्रोमोसोम होए बच्चों, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और इसनों आप किद्दां लिखांगे 2n, तो n की रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम और 2 मीन्स 2। सो इस दी डेफिनेशन भी उसी अकॉर्डिंग हुई, द सेल और ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग 2 सेट ऑफ जीन्स, वो ऑर्गेनिज्म जिन्हां दे विच 2 सेट ऑफ जीन्स है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी दे सेल्स। सो ह्यूमन बॉडी सेल्स भी बच्चों उस तरह के साडे कोल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और 20
3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड आ गया बच्चों अपने कोल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जो है साडे कोल ओनली ड्यूरिंग द मियोसिस हुंदे ह्यूमनस दे विच। हैप्लॉइड, प्लॉइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ हो गया फ्रॉम द डिप्लॉइड। सो इत्थे 2n सी तां इत्थे कितना हो गया 1n, सिंगल n। सो 1 दी बजाय आपां उहनूं की रिप्रेजेंट लिख सकते हैं n। सो जनरली जो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग वन सेट ऑफ जीन्स या ऑर्गेनिज्म नालों बैटर है असीं कहिए सैल्स कंटेनिंग वन सेट ऑफ जीन्स, क्योंकि ह्यूमनस दे विच जनरली तां डिप्लॉयड हुंदे पर एक कंडीशन इदां दी आंदी जदों सैल्स दे विच एक सेट ऑफ जीन्स हुंदे हैं वो कदों रिप्रोडक्टिव फेज दे विच। लाइक स्पर्म्स एंड एग सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, उन्हां दे विच साडे कोल की है हैप्लॉइड सेल हुंदे। इसे करके तां बच्चों उही साडे कोल 23 अगे पेयर अप हुंदे विद द फीमेल पेरेंट एंड अगली जनरेशन च जांदे हैं। अगर ऑलरेडी ही सोचोगे डबल होणगे तो की होएगा, वो तो डीएनए का बल्क इकट्ठा होने लग जाएगा न्यूक्लियस दे विच। सो बच्चों ये है साडे कोल जो पिक्टोरियल इहदा रिप्रेजेंटेशन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दी। तो देखो बच्चों डिप्लॉइड दे विच साडे कोल की है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। एंड अगर आप हैप्लॉइड की गल करिए तो हैप्लॉइड दे केस च बच्चों साडे कोल की है 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम दी की है एक कॉपी है। सो बच्चों एक वर्ड होर ध्यान रखना है कि जेड़ा साडे कोल डिप्लॉयड है एक्चुअल दे विच की है इसनों असीं कहने हां होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कि अगर असीं गल करिए जिद्दां असीं कैरियोटाइपिंग दे विच देखिया कि अगर फर्स्ट क्रोमोसोम 17th दे नाल तां नहीं मिल सकदा क्योंकि हर एक क्रोमोसोम दा साइज और शेप अलग है। या अगर मैं इत्थे ही गल करा तो अगर इन्हां दे विच फर्स्ट एंड थर्ड क्रोमोसोम आपस च पेयरिंग नहीं कर सकते, हमेशा फर्स्ट दे नाल दा ही बराबर साइज और शेप दा और बराबर करैक्टर्स कैरी करेगा, वही फर्स्ट नाल पेयर अप करेगा। सो फादर और मदर दे भी बच्चों जेडे क्रोमोसोम्स है वो केड़े-केड़े पेयर अप करनगे, जेडे बराबर शेप एंड साइज दे होणगे वही पेयर अप करनगे। सो उस तरह के क्रोमोसोम्स नूं असीं की कहने हां होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस मीन्स जिन्हां दे उपर बराबर करैक्टर ने, बराबर साइज एंड शेप, बराबर फीचर्स उन्हां दे। नैक्सट आ गया बच्चों अपने कोल एलील्स। असीं जीन्स दे बारे पढ़ लिया, जीन्स दी लोकेशन पढ़ ली कित्थे प्रेजेंट है, डिप्लॉयडी हैप्लॉयडी कंडीशन पढ़ ली। सो नैक्सट आ गया बच्चों अपने कोल एलील्स। किसी भी जीन दियां 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, बस आसान भाषा च याद रख लो। एलील्स वर्ड तो याद रखना है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स या तो लंबा या जिहदा कद छोटा, या तो नोज तिखी या ब्रॉड, या तो आई कलर ब्लैक या ब्राउन। मतलब कि किसी भी करैक्टर दे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। चलो आई कलर दे विच असीं एग्जाम्पल नहीं लेंदे क्योंकि आई कलर्स बहुत तरह के होंदे, बट कुछ करैक्टर्स जिहड़े कि एक्सट्रीम ने, लाइक अगर असीं ईयर लोब्स की गल करिए या तो अटैच है या वो नहीं है। सो इस तरह बच्चों किसी भी जीन दे 2 करैक्टर्स होंदे हैं, उसनूं असीं की कहने हां एलील्स। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। हुण वो बच्चों एलील्स कित्थे प्रेजेंट होंदे हैं, जिद्दां कि मैं तुहानूं इस डायग्राम च दिखा रही सी, यही क्रोमोसोम अगली जनरेशन च जाएगा। हुण हाइट की गल कर रही है, हाइट लई साडे कोल की है एलील प्रेजेंट है, मीनस कि वो जीन्स के उपर प्रेजेंट है। जीन्स के उपर जो प्रेजेंट है एक एलील एक क्रोमोसोम ते प्रेजेंट होएगा जेड़ा मदर तो है, एक एलील दूसरे क्रोमोसोम ते प्रेजेंट होएगा जेड़ा फादर तो है। इसनों बच्चों ध्यान नाल समझियो कि जेड़े भी एलील्स है वो साइड बाय साइड पे हुंदे हैं, सेम जगह ते हुंदे हैं, पर एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम ते हुंदे, इक्को ही क्रोमोसोम ते नहीं हुंदे, दोनों क्रोमोसोम्स ते एक कॉपी पई हुंदी है। हुण इन्हां चों जेड़ा साडे कोल एक्सप्रैस करना होएगा वो एक्सप्रैस करनगे। सो बेसिकली बच्चों साडे कोल की है कि जेड़ा भी करैक्टर है ओदियां कितनियां कॉपीज हुईयां, 2 कॉपीज हुईयां। सो अगर असी उसी तरह बच्चों एक होर करैक्टर की गल करिए, लाइक अगर असी नोज शेप की गल करिए, नोज शेप साडे कोल सैकेंड क्रोमोसोम ते है। सो सैकेंड क्रोमोसोम ते नोज शेप साडे कोल एक करैक्टर उदा नोज शेप दा आया है फ्रॉम द मदर एंड एक करैक्टर आया है फ्रॉम द फादर। हुण अगला क्वेश्चन थोड़े माइंड च आ रहा होना है कि अगर दोनों पासों करैक्टर आ रहे तो मीनस तो मिक्स होना चाहिए, बट ये नहीं होता। वो बच्चों असीं कंडीशन पढ़ांगे क्योंकि कुछ साडे कोल एलील्स डोमिनेंट होंदे हैं, जेड़ा ताकतवर होएगा वही एक्सप्रैस करेगा या जेड़ा डोमिनेट करेगा वही एक्सप्रैस करेगा। सो बच्चों एलील्स की हुईयां द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਅ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਟੂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇਜ਼, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਲੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਅਲੀਲ ਮੀਨਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਜੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਅਲੀਲ ਮੀਨਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਜੀਨ, तो अल्टरनेटिव फॉर्म मीन्स लाइक एक फ्री ईयरलोब हो गया, एक अटैच्ड ईयरलोब हो गया। सो बच्चों ये है तो अपने को एक एग्जांपल कि लाइक इस तरह का साडे कोल एक क्रोमोसोम है जिहदे उपर किद्दां एलील्स प्रेजेंट होंगे। वैसे एक्चुअल च बच्चों क्रोमोसोम कदे भी सिंगल नहीं हुंदा, ये एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है बट फिर भी जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन आपां ये स्टडी करते हाँ, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम की हुंदा पेयर्ड फॉर्म च हुंदा है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ, ਕੁਝ येलो है, ऑरेंज है, ब्लैक, रेड, अलग-अलग कलर्स हैं। सो इस पूरे क्रोमोसोम च जीन्स कोड कीतियां हुई हैं, हर एक सैगमेंट कैरी कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन। सो बच्चों ਜਿਹੜੇ ਉਹ जीन्स है लाइक ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोड कर रहा है फॉर द जीन फॉर हाइट, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जीन फॉर आई कलर। सो इस तरह बच्चों ਸਾਡੇ ਕੋਲ एलील्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ एंड सिमिलर केस विद द मदर। नेक्स्ट आ गया होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सो बच्चों जेड़े एलील्स ने ਆਪਾਂ ਇਹ पढ़ लिया कि हुण एलील्स जेड़े ने वो प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, पर वो एलील्स या तो उन्हां दी सेम कापी होएगी या उन्हां दी कापी अलग-अलग होएगी। मतलब कि जेड़े पेरेंट्स तो करैक्टर आए ने, एक करैक्टर फादर तो आया, एक करैक्टर मदर तो आया, वो दोनों करैक्टर साडे कोल सेम भी हो सकते बच्चों, अलग भी हो सकते। जितना मैं थानू हुण इत्थे करैक्टर समझाउण लगी हाँ रिलेटेड टू द टॉलनेस। सो टॉलनेस ਲਈ दो करैक्टर्स होए, या तो वो टॉल होएगा या वो ड्वार्फ होएगा। टॉल ਲਈ ਅਸੀਂ वर्ड ले लिया, सिंबल ले लिया कैपिटल टी, ड्वार्फ ਲਈ ਅਸੀਂ सिंबल ले लिया स्मॉल टी। सो एक स्पीशीज इदां दी है या एक इदां दा चाइल्ड है जिहदे विच की है कैपिटल टी ही आया फ्रॉम द फादर एंड कैपिटल टी ही आया फ्रॉम द मदर। सो इस केस च बच्चों की होएगा, जो चाइल्ड होएगा दैट विल बी टॉल, बट एक्सट्रीमली टॉल नहीं होएगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, उहदे विच करैक्टर की है टॉल होएगा। दूसरी केस आ गई बच्चों, साडे कोल एक करैक्टर आया फादर तो कैपिटल टी मीनस वो टॉल ने एंड मदर तो आया स्मॉल टी मीनस वो ड्वार्फ ने। इस केस च हुण बच्चों तुहाडे माइंड दे विच जनरली ये आ रहा होना कि मीनस कि उहदा कद जो होएगा मीडियम साइज या इंटरमीडिएट होएगा, बट नो, इन्हां दोनों विचों जेड़ा डोमीनेट करेगा, डोमीनेट मीनस जेड़ा ज़्यादा ताकतवर है। सो कैपिटल टी आप जनरली कैपिटल वर्ड्स उन्हां लई ही जेनेटिक्स यूज़ करते हैं जेड़े कि डोमीनेट करते हैं। सो कैपिटल टी एक्सप्रैस करेगा, इस करके जो ये चाइल्ड होएगा ये भी की होएगा टॉल होएगा। सो तुसीं हुण सोच रहे होंगे कि फिर ड्वार्फ किहड़ा होएगा? ड्वार्फ वो चाइल्ड होएगा जिहदे विच दोनों टी की होंगे स्मॉल होंगे, स्मॉल टी फ्रॉम द फादर जीन आ रही है, एलील आ रहा है, और स्मॉल टी ही फ्रॉम द मदर आ रहा है। सो दोनों फॉर्म्स किहड़ियां हो गई साडे कोल, वो हो गई ड्वार्फ। हुण बच्चों दो तरह दी कंडीशंस आ गई ना, या तो एलील्स इक्को तरह दी कापियां प्रेजेंट होणगियां या उहदे विच दो तरह दी कॉपीज प्रेजेंट होणगियां। सो उस बेसिस ते नाम पे है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सो बच्चों होमोजाइगस की होए जिहदे विच एलील्स किसी भी पर्टिकुलर जीन दे की है उस प्रोजनी दे विच सेम ने, लाइक कैपिटल टी या स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस मीनस उस तरह दे एलील्स जो किसी पर्टिकुलर जीन दे डिफरेंट ने प्रोजनी दे विच, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनू याद रखने का तरीका तुसी बच्चों किद्दां रख सकते हो? होमो मीनस सेम, हैट्रो मीनस डिफरेंट। जिद्दां तुसी केमिस्ट्री च भी पढ़ते हो होमोजीनस हैट्रोजीनस। सो होमो का मतलब की हुंदा है जिहदे सेम कंपोजिशन होंदी है, सेम केस है। होमो मीनस जिहदे विच सेम एलील्स ने, हैट्रो मीनस जिहदे विच साडे कोल डिफरेंट एलील्स ने किसी पर्टिकुलर जीन दे। सो बच्चों इस बेसिस ते की है साडे कोल करैक्टर्स की है जो एक्सप्रैस करते हैं। सो बच्चों ये है साडे कोल टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिहदे विच साडे कोल की है डिफरेंट आपां करैक्टर स्टडी करते हैं, होमोजाइगस ते हेट्रोजाइगस। सो देखो बच्चों साडे कोल रेड ते ब्राउन, लाइक एक असी एग्जांपल एक असी सपोज कर लेने आ कि एक क्रोमोसोम है साडे कोल फादर तो, एक क्रोमोसोम है साडे कोल फ्रॉम द मदर। सो फादर दा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है रेड कलर
एंड मदर दा कर रहा है ब्राउन कलर। सो दोनों तरह के साडे कोल करैक्टर्स प्रेजेंट है, बट फिनोटाइप हुण जिहड़ा यह करैक्टर है ये किहड़ा करैक्टर होया बच्चों, हेयर कलर। और इहदा जीनोटाइप तो फिनोटाइप की आएगा, फिनोटाइप विल बी ब्राउन हेयर। इस तो सानू की पता लगता है कि दोनों विचों किहड़ा कलर डोमिनेट कर रहा है, ब्राउन कलर। उस तरह नैक्सट करैक्टर है साडे कोल बच्चों हाइट दा। सो फादर कोल जिहड़ा करैक्टर है दैट इज टॉल, मदर कोल भी करैक्टर की है टॉल। सो ऑलरेडी उहदा फिनोटाइप की होएगा बच्चों, टॉल होएगा। सो इस नाल असीं बच्चों डिफरेंशिएट कर सकते हाँ कि करैक्टर्स होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। होमोजाइगस जिद्दां कि हाइट दे केस हो गए। सो हाइट दे केस च साडे कोल होमोजाइगस है, मीनस बच्चों कि दोनों पेरेंट्स के ऊपर सेम टाइप ऑफ करैक्टर्स है। इत्थे जिहड़े करैक्टर्स है वो साडे कोल डिफरेंट हो गए, मीनस कि साडे कोल की है दे बिलोंग्स टू द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो उस तो रिलेटेड बच्चों हुण आपां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स ensured in the progeny, कि जो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स है वो बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। सो बच्चों हुणे आपां पढ़िया कि हर एक पर्सन दे अंदर की है दे कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ईदर वो साडे कोल पैटर्नल पेरेंट है चाहे वो साडे कोल मैटरनल पेरेंट है, उन्हां दे विच किन्ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उन्हां दे विच गैमीट फॉर्मेशन होएगी, और गैमीट्स दे विच आपां की पढ़िया सी बच्चों डिप्लॉयड तो की हो जाते हैं, हैप्लॉयड सेल्स हो जाते हैं। हैप्लॉयड मीनस उन्हां दे विच नंबर ऑफ जिहड़े साडे कोल सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किन्ने रह जाणगे, हाफ रह जाणगे। सो हर एक जिहड़ा साडे कोल पेरेंट है वह की कैरी करेगा 23 क्रोमोसोम्स जो कि कंबाइन करनगे एंड विल फॉर्म द जाइगोट। मीन्स कि 23 chromosomes will come from the father and 23 chromosomes will come from the mother, and वो साडे कोल कंबाइन होके इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी। सो इस तरह बच्चों बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की कंट्रीब्यूशन करके ही वो इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन देंगे टू द प्रोजेनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों साडे कोल, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड। सो असी पढ़ ही चुके हैं कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, आई थिंक मैं थानू हुणे याद रखने का तरीका भी दसता, बट फिर भी आप ऑप्शंस देखते हैं, लोकाई, मल्टीपल्स, क्रोमोसोम्स और एलील्स। सो द करेक्ट आंसर की है बच्चों साडे कोल एलील्स। एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ दीज इज द होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव करैक्टर बच्चों वो हुंदा जिहड़ा डोमिनेट नहीं हुंदा। होमोजाइगस वर्ड में थानू याद कराया, होमोजाइगस मीन्स होमो जिहदे विच सेम तरह का करैक्टर है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल एस स्मॉल एस, कैंसल, इहदे विच तां डिफरेंट है सो ये हेट्रो होया। सेकंड आ गया बच्चों साडे कोल स्मॉल एस एंड स्मॉल एस। सो ये होमो भी है, सेम कंडीशन है, एंड रिसेसिव, ये छोटे वाला जो डोमिनेट नहीं कर रहा। सो जो डोमिनेट नहीं कर रहे वो किहड़े हुंदे आ, रिसेसिव। थर्ड ऑप्शन है साडे कोल होमोजाइगस, डोमिनेंट ने, एंड फोर्थ ये तो बच्चों साडे कोल हैप्लॉइड कंडीशन है। सो करेक्ट आंसर इहदा की होया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया बच्चों, हाउ मेनी इन द मैन द क्रोमोसोम नंबर इज 46। एक ह्यूमन दे विच जिहड़ा क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मैनस मसल सेल्स। सो दी मसल दे सेल्स दे विच किन्ने क्रोमोसोम्स होंगे। सो बेसिकली अगर असी गल करिए तो साडी, अगर मैं तुहानू दस रही हाँ कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है या 46 क्रोमोसोम है, मीनस कि वो साडी बॉडी दे हर एक सैल दे विच 46 क्रोमोसोम है, एक्सैप्ट गैमीट्स जो स्पर्म की एग फॉर्मेशन होंदी सिर्फ उन्हां दे विच बच्चों 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स होंदे हैं। अदरवाइज सब दे विच की है 46 क्रोमोसोम ही होंदे हैं, या बेटर टू से 23 पेयर। सो करेक्ट आंसर इहदा बच्चों की होया साडे कोल सेकंड ऑप्शन, दैट इज उन्हां दे विच किन्ने क्रोमोसोम्स है साडे कोल 46 क्रोमोसोम्स। उस तो बाद the number of chromosomes in a human male is। हुण देखो बच्चों इत्थे क्वेश्चन नूं थोड़ा ट्रिकी बनाया गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन मेल इज। अगर असी गल करी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने फर्स्ट आंसर उत्ते ही टिक लगा देना सी, सॉरी सेकंड आंसर ते ही, कि 23 पेयर्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ह्यूमनस दे विच के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट उन्होंने की किया इन अ ह्यूमन मेल, मीनस कि उन्होंने जेंडर बेस्ड जिहड़ा क्रोमोसोम है उन्होंने अलग तो सिग्निफिकेंट स्पैसीफाई करने लई पुछया।
सो करैक्ट आंसर दा की होएगा बच्चे 22 पेयर्स एग्जैक्टली प्लस एक्स वाई जिहड़ा कैरी कर रहा है फॉर द मेलनेस। सो करैक्ट आंसर इहदा की होया ऑप्शन थर्ड, दैट इज 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई। सो ये सी बच्चों अज का अपना लैक्चर जिहदे विच आपां डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ियां, तुसीं जानिया जेनेटिक्स दे बारे प्लस होमोजाइगस हैट्रोजाइगस जीन्स की लोकेशन बारे, उन्होंने करैक्टर्स बारे, एलील्स कित्थे प्रेजेंट होंदे हैं, किस तरह वो कैरी करते हैं। हुण आपां बच्चों अपने अगले लैक्चर दे विच पढ़ांगे किस तरह इन्हां करैक्टर्स नूं और इन्हां जीन्स नूं लैके स्टडी किया जा सकता है ताकि जिहड़े करैक्टर्स ने एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पास होंदे है। इस दे बारे मैंडल ने भी पढ़ाया दस्सिया सीगा जो कि आपां पढ़ांगे, प्लस असी उस तो रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ांगे। सो आई होप थानू ये लैक्चर समझ आया होएगा। थैंक यू।